नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है होम लोन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी है, किसी लिमिटेड कंपनी वगैरह प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपका सपना है कि भी एक छोटे बड़े शहर के अंदर हमारे खुद का मकान हो। अब जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब करने वाला जो कर्मचारी होगा, अगर वो अपना होम खुद का मकान खरीदना चाहता है तो इतना पैसा तो होता नहीं कि अपना खुद का मकान खरीद ले रहा। आजकल छोटे बड़े शहर के अंदर नॉर्मल ठीक ठाक सा मकान आप देखेंगे तो 40-50 लाख से कम में मकान नहीं मिलेगा। अगर आप फ्लैट में नहीं जाएंगे, इंडिविजुअल मकान में जाएंगे, और बड़ी सिटी में तो फ्लैट भी नहीं मिलेगा इतने रुपए में। लेकिन आप अगर छोटी मोटी सिटी के अंदर देखेंगे 40-50 लाख रुपए तक आप मकान देख रहे हैं बना बनाया, और आप उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए का लोन हो आपको कितनी सैलरी पे मिल जाएगा, कितने टाइम के लिए आप ले सकते हैं, इसके अलावा कितनी आपकी ईएमआई आएगी, टोटल आपको जो इंटरेस्ट होगा वो कितना पेड करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते थे कि आप अगर होम लोन लेते हैं तो जो आपने मकान की चाहे कितनी भी कीमत है, आपका जो लोन का जो मैटर करेगा वो करेगा आपकी सैलरी को। कोई भी लोन होगा, क्योंकि आपको बैंक जो होगा वो आपको ये देखता है कि भी आप जो इसकी ईएमआई होगी वो कैसे पेड करेंगे। अभी बात है, आज ये भी आपकी सैलरी मान के चलो कि 60,000 रुपए पर मंथ आ रही है, 55,000 रुपए मंथ आ रही है, तो आप बात करेंगे 40 लाख रुपए का लोन लेने के लिए। तो इसके लिए हम अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं और हम चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर। ईएमआई कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि भी अगर हमको 40 लाख रुपए का लोन लेना है तो इसके लिए हम अपना गूगल क्रोम खोल लिया और हमने ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर हमने 40 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया कि भी हमको 40 लाख रुपए का लोन लेना है। अभी वर्तमान में 40 लाख रुपए के इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन के ऊपर अगर हम 30 साल के लिए लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट अभी वर्तमान में होम लोन का 8.40 चल रहा है। 8.40 8.45 मिल जाएगा, लेकिन हम 8.40 के ऊपर अगर देखते हैं तो हमारी जो ईएमआई बनती है 30,474 रुपए की ईएमआई बन जाएगी 30 साल के लिए। अगर इसी को हम करते हैं 25 साल के लिए, क्योंकि जितने कम टाइम के लिए आप करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो ईएमआई होगी वो बढ़ जाएगी। अगर 25 साल के लिए हम करते हैं तो हमारी जो ईएमआई होगी 31,940 हो जाएगी। अगर इसी का जो लोन का टर्म जो होगा हम इसको 20 साल के लिए करते हैं तो हमारी जो ईएमआई होगी वो हो जाएगी 34,460 रुपए। यानी कि वो आपका डिपेंड करेगा कि भाई आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। अब जितना ज्यादा समय के लिए आप लोन लेंगे उतनी आपकी जो ईएमआई होगी वो कम आएगी। अभी मान के चलो कि आपने 20 साल के लिए लेना है तो आपको जो ईएमआई होगी 34,460 रुपए आपकी ईएमआई बन जाएगी, और आपका जो टोटल जो लोन अमाउंट होगा 40 लाख होगा, और इसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल जो करना पड़ेगा आपको 42,70,000, यानी कि लगभग आपको डबल जो होगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को 20 साल के अंदर। इसके अंदर क्या सिस्टम है कि भाई आपको पास अगर किसी प्रकार का कोई अमाउंट आता है या बीच बीच में आप अगर अपना लोन को जल्दी कवर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना इनकम जैसे बढ़ती है इनकम के हिसाब से फिर आप अपना जो ईएमआई उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको कुछ अमाउंट पार्ट आप डाल के अपने लोन अकाउंट के अंदर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 20 साल के लिए। अगर आप इसी को देखेंगे कि भी आप 30 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 30 साल के लिए तो आपको बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। आपकी ईएमआई तो लगभग 4,000 कम होगी महीने की, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा लगभग 70 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो आपको टोटल लगभग देखिए 1,09,00,000 भरना पड़ेगा 40 लाख रुपए का। तो इंटरेस्ट आपसे बैंक ज्यादा वसूलेगा। तो जो मैंने अभी आपकी लेकिन ईएमआई जैसे 30-35 हजार रुपए आ रही है, तो आपकी अगर सैलरी 55 से 60 हजार रुपए आपकी सैलरी आ रही है तो आपको 40 लाख रुपए तक का बैंक लोन दे देगा। इसमें भी ये मैटर करेगा कि भाई आपका कोई और लोन तो नहीं चल रहा है। अगर जैसे मान के चलो आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, पर्सनल लोन की आपकी ईएमआई जा रही 15,000 20,000 रुपए, तो फिर आपको इतना लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक जो होता है मैक्सिमम आपकी जो टोटल जो सैलरी होती है उसका 50 से 60% तक आपकी ईएमआई बना सकता है। तो आपकी ऑलरेडी अगर 15,000 की ईएमआई मतलब आपने 7-8 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रखा है, आपकी 15,000 रुपए की ईएमआई जा रही है और आपकी सैलरी मान के चलो 60,000 रुपए है, तो बैंक जो होगा आपकी 15 से 20,000 रुपए की ईएमआई का लोन और दे सकता है। तो 15 से 20,000 की ईएमआई का जो लोन बनेगा आपका, तो वो आपको 20 लाख रुपए के 22 लाख रुपए के आसपास बनेगा। तो आपको पहले वो लोन क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा लोन के लिए जाना है तो आपका किसी प्रकार का कोई और लोन नहीं चल रहा चाहिए। अगर कोई और लोन चल रहा है तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो जहां तक मेरा मानना है, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आपका टोटल आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। किसी प्रकार की ईएमआई अगर आपको नहीं चल रही है, आपकी 55 से 60 हजार रुपए सैलरी है, तो आपको 40 लाख रुपए तक का बैंक की तरफ से होम लोन मिल जाएगा। अगर आप सिटी के अंदर बढ़िया अपना मकान खरीद रहे तो आप एसबीआई बैंक से ले ले, चाहे एचडीएफसी से ले ले, आईसीआईसीआई से ले, किसी भी बैंक से जो आपको भाई लगता है कि बैंक से आसानी से मुझे लोन मिल रहा है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अगर प्रायोरिटी दे आप एसबीआई से, अगर आपको लोन मिला तो एसबीआई से ले, एसबीआई से नहीं मिलता तो फिर आप एचडीएफसी से ले सकते हैं, आईसीआईसीआई से ले सकते हैं, किसी बैंक से आप ले सकते हैं। तो आपको 40 लाख रुपए का अगर आपका लोन लेना है तो अगर आपकी सैलरी 55 से 60 हजार रुपए है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जो टाइम पीरियड है आपको 25 से 30 साल के लिए लोन लेना पड़ेगा।
तो जहां तक मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।